डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएस। आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्ज़ाम 2021 क्लास 10th के सब्जेक्ट इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ईमेल राइटिंग पर चर्चा करेंगे और सीखेंगे ईमेल राइटिंग किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। ईमेल राइटिंग लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ईमेल क्या है? व्हाट इज़ ईमेल? ईमेल मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा संदेश को भेजने की एक विधि है, डिवाइस है। और इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना एक बहुत ही सस्ता है और सुलभ संसाधन है जिसके द्वारा हम अपना जो संदेश है कहीं भी भेज सकते हैं, एक से ज़्यादा व्यक्तियों को एक साथ भी भेज सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो मुख्य रूप से आपको ईमेल राइटिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, देखिए मेन पॉइंट्स। ईमेल शुड बी रिटन इन इट्स अप्राइज फॉर्मेट। ईमेल को हमेशा ही इसके एक निर्धारित प्रपत्र फॉर्मेट के अंदर लिखा जाना चाहिए। देयर आर 5 मेन पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एज टू CC, PCC, सब्जेक्ट एंड मेन मैसेज और बॉडी। तो ईमेल राइटिंग के मुख्यतः 5 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है टू, जिसमें हम एड्रेस लिखते हैं ईमेल जिसको भेजनी है। CC मीन्स कार्बन कॉपी, जहाँ भी हमें कार्बन कॉपी जिस व्यक्ति को भी भेजनी है उसका ईमेल एड्रेस ही इस कॉलम के अंदर लिखा जाता है। और BCC मीन्स होता है ब्लाइट कार्बन कॉपी। जब हम एक से ज़्यादा यानी 20, 30, 50 व्यक्तियों के एक साथ ईमेल भेजते हैं तो हम BCC में उस कॉलम के अंदर उनके एड्रेस लिख देते हैं। और सब्जेक्ट के अंदर हमेशा ही मेन पॉइंट, मेन टॉपिक जो है जिस विषय पर हम ईमेल लिखने जा रहे हैं वो और संक्षिप्त होना चाहिए और कम से कम एक सेंटेंस के अंदर ही इसको पूरा करना चाहिए। और उसके बाद आता है मैसेज यानी बॉडी। और मैसेज हमेशा एप्लीकेशन टाइप के रूप में और छोटे से छोटा कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझते हैं पहले। You are Vikram, school captain of the football team of Government Senior Secondary School, Alwar, Rajasthan. Due to some injury, you are not able to play for the state coaching camp. Send an email to your principal requesting him to give you relaxation from the camp. The email address is principalgss.alwar@yahoo.com. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया कि आप विक्रम हैं जो स्कूल के फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर राजस्थान के फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं और आपको कुछ चोट लग गई है जिसके कारण आप राज्य स्तरीय जो कोचिंग कैंप है उसमें आप तैयारी के लिए नहीं जा सकते, खेलने के लिए नहीं जा सकते। और आपको एक ईमेल लिखना है अपने विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय को यह रिक्वेस्ट करते हुए कि उनको इस स्टेट कोचिंग कैंप में जाने के लिए, खेलने के लिए आपको छूट दी जाए इस प्रकार से। और ईमेल एड्रेस इसमें दिया हुआ है principalgss.alwar@yahoo.com। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं आंसर लिखना। किस प्रकार से हमें आंसर लिखना है आप देख रहे होंगे मेरे पास एक फॉर्मेट बना हुआ है। इस फॉर्मेट के अंदर ही हमें ईमेल राइटिंग करना है। तो ईमेल राइटिंग करने से पहले हमें इस प्रकार से फॉर्मेट बना लेना है। तो इसमें जो पहला कॉलम है इसमें कुल मिलाकर के 5 ये लाइनें हैं और इसमें पहले कॉलम के अंदर पहले ही लाइन के अंदर हम 2 लिखेंगे और दूसरे में CC यानी कार्बन कॉपी, तीसरे कॉलम में लिखेंगे BCC ब्लाइट कार्बन कॉपी और जो चौथा लाइन है इसके अंदर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले जो लाइन है उसके दूसरे कॉलम के अंदर हम इसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ईमेल एड्रेस दिया हुआ है प्रिंसिपल
ट्रिपल एस है डॉट अलवर @yahoo.com। तो ये एड्रेस दिया हुआ है जो हमने इसमें लिखा है। CC और BCC जो इसके नीचे वाली लाइनें हैं, कॉलम हैं, इस को हम खाली छोड़ देंगे। एग्ज़ाम में इसको भरना कोई ज़रूरी नहीं होता है और इसको हम खाली छोड़ते हैं। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे जो कि रीज़न है, मुख्य रूप से जो रीज़न है कि आप स्टेट कोचिंग कैंप में क्यों नहीं खेल सकते, वो रीज़न आपको इसमें लिखना है। और वो रीज़न है कि आप छूट लेना चाहते हैं इस प्रैक्टिस कैंप के लिए, तो लिखेंगे टू गिव रिलैक्सेशन फ्रॉम द स्टेट कोचिंग फुटबॉल कैंप। ये स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वाली लाइन के कॉलम के दूसरे सामने वाले कॉलम में लिखेंगे हम टू गिव रिलैक्सेशन फ्रॉम द स्टेट फुटबॉल कोचिंग कैंप because of injury, because of injury। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट में हम रीजन देंगे और रीजन क्या है, टू गिव रिलैक्सेशन फ्रॉम द स्टेट फुटबॉल कैंप फुटबॉल कोचिंग कैंप बिकॉज ऑफ इंजरी। अब स्टूडेंट्स हम मैसेज वाला यानी मेन बॉडी वाला जो कॉलम है उसके अंदर एप्लीकेशन टाइप में मेन मैसेज लिखेंगे और वो इस प्रकार से लिखेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लिखते हैं सर और मैडम, आई एम विक्रम स्कूल कैप्टन of the football team of Convent Senior Secondary School, अलवर, राजस्थान। due to ankle injury during running practice I am not able to play for the state coaching
camp. Kindly I request you to give me relaxation from the camp. Thanking you, yours obediently विक्रम। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने ये जो ईमेल है इसको कंप्लीट कर दिया है। इसको हम स्केल की सहायता से नीचे वाली साइड में जो फॉर्मेट है उसको पूरा कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख चुके हैं कि एक क्वेश्चन हमें दिया गया था, उस क्वेश्चन को हमने किस प्रकार से अटेम्प्ट किया। एक फॉर्मेट बनाएंगे, उस फॉर्मेट में इस प्रकार से 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में 2 जिसमें हमें एड्रेस लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है जिसको ईमेल सेंड कर रही हैं। CC दूसरा जो कॉलम का दूसरा पॉइंट है उसके अंदर कार्बन कॉपी, ये हम खाली छोड़ेंगे। ब्लाइट कार्बन कॉपी तीसरा जो पार्ट है उसको भी हम खाली छोड़ देंगे। जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है उसमें हम रीजन देंगे, टू गिव रिलेजेशन फ्रॉम द स्टेट फुटबॉल कोचिंग कैंप बिकॉज ऑफ इंजरी। तो ये हमने इस क्वेश्चन के अनुसार इसका रीजन दे दिया है जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो मैसेज वाला पार्ट है उसमें हमने एप्लीकेशन टाइप में लिखा सर और मैडम, आई एम विक्रम, स्कूल कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर राजस्थान, ड्यू टू एंकल इंजरी ड्यूरिंग रनिंग प्रैक्टिस आई एम नॉट एबल टू प्ले फॉर द स्टेट कोचिंग कैंप, काइंडली आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मी रिलेजेशन फ्रॉम द कैंप, थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली विक्रम। तो इस तरीके से हमने एक ईमेल लिखा, अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ईमेल राइटिंग करते समय जो मुख्य बातें आपको बताई गई हैं उनका विशेष ध्यान रखना है और बहुत ही अच्छे ढंग से लिखना है, फॉर्मेट के अंदर लिखना है, जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप अपनी एक्सरसाइज बुक लेकर के उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।